ये प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि यदि तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना भी क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। और उसी प्रकार लास्ट याद नहीं है मुझे, गुरुवार का दिन था कि कौन सा, पिछले सप्ताह से शायद पिछले सप्ताह की 2-3 सप्ताह शायद हो गया, और जो यहाँ पर आई है एलिजाबेथ, उसके लिए हम लोग ने प्रार्थना की है। और उसके रूम में हम लोग गए, सिमोन भाई आप लोगों को मालूम है, वो उसके साथ हम लोग गए थे। पहले उसको क्या कर रहा था यानी कि रात को भी चैन नहीं और दिन को भी यानी कि ठीक से सो भी नहीं पाते थे। फिर हम लोग उसके साथ यानी कि हम लोग गए और प्रार्थना किया, जैसा हम लोग ने प्रार्थना की है, और उसके बाद उस रात को बहुत अच्छा से यानी कि सुख चैन से सोई। और पहले जब डॉक्टर के पास जाते थे तो कोई बीमारी नहीं मिल रहा था ठीक से, तो बाद में जब प्रार्थना हुआ, उस दिन प्रार्थना हुआ, उसके बाद जब गए, फिर भी परमेश्वर ने हम सबों को क्या एक हाथ में कितना 5 अंगुली रहता है, हाँ कि नहीं, हर कोई अपना अपना काम करते हैं। तो परमेश्वर ने भी प्रत्येक व्यक्तियों को उसी प्रकार का वरदान भी दिया है डॉक्टरों को। तो अभी जो सिस्टर बोले कि सम टाइम क्या करना, डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं परमेश्वर को भूल के, हाँ कि नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, जो कि प्रार्थना के बाद उसको भी मिला कि ये बीमारी है, और तब से यानी कि परमेश्वर ने अपने एक शब्द से क्या पूरा दुनिया को बनाया। हालेलुया। तो जो कुछ हम मांगेंगे विश्वास के द्वारा तो क्या सब कुछ होगा। और एक ये गवाही है, और दूसरा गवाही भी है कि आप लोग सुनना चाहेंगे, समय तो बहुत लेट हो चुका है, आप लोग सुनना चाहेंगे। और उससे पहले एक वचन पढ़ना चाहते हैं आप लोग के बीच में, प्रेरितों की काम सभी लोग दिखा लेंगे तो अच्छा होगा। उसका दो कोई का पढ़ने में 2 का 38 40 तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 40 क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। और मेन पॉइंट क्या है, जब 38 और किसमें 40 में लिखा। हालेलुया। तो सच में यहाँ पर जो बच्चा में लिखा ना, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, हाँ कि नहीं, और तुम में से हर एक क्या अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। तो ये क्या है, अभी पहले हम सुने कि क्या, तुम अगर विश्वास करते तो तुम्हारा घराना भी उधार पाएगा। और उसी प्रकार क्या है, मेरा वाइफ का जो मेरी पत्नी विश्वास करती है, और हम भी करते हैं, ऐसे नहीं है, और मेरी पत्नी इतना विश्वास करती है कि जब हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो मेरा परिवार यानी कि मेरा घराना भी क्या होगा, उधार मिलेगा। हालेलुया। और पाएगा भी। तो लास्ट टाइम उसी प्रकार हुआ, जो मेरे ससुराल में हम मौसी बोलते हैं, वो मौसी और उसका बेटा और बहू, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। भले यहाँ पर नहीं है और हमारे बीच में नहीं है और हमारे चर्च में नहीं है, फिर भी हम क्या है, हमें एक दिन कहाँ मिलेंगे, स्वर्ग में। हालेलुया। और गवाही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गाँव गए थे उस समय भी बोले थे कि साथ में हम लोग क्या कर लो, आप लोग भी बपतिस्मा ले लो, और जो मेरे बेटी भी बपतिस्मा लिया, और वो सब एक क्या पार्टी रखेंगे करके। तो ये सभी क्या हम जैसा बोलते हैं ऐसा तो नहीं होता है, जैसा कि परमेश्वर की जो इच्छा है हमें पता नहीं है। तो हम लोग आने के बाद ये सभी हुआ, और उसका क्या है बहुत बड़ा गवाही है। तो उन लोग जब गाँव में थे, यानी कि पहले उसका पापा भी यानी कि मेरा मौसा भी था उस समय, और वो लोग गांव के लोग क्या उधर में हमारे झारखंड में तो सभी लोग को मालूम है उधर में क्या बोलते हैं, उधरबंदी लोग, हाँ कि नहीं, पार्टी वाले लोग बोलते हैं। वो लोग यानी कि उसके परिवार को रात की समय था और वो लोग आ गए, और वो लोग क्या था, करीब 3 लोग थे, मेरा मौसी और क्या उसका बेटा और उसका हस्बैंड, 3 लोग थे। और उसके बीच में उसको निकाले, उसका दोनों को मारे, यानी कि मेरे मौसी को भी और मेरा मौसा को भी, और उसके सामने ही क्या उसका पति यानी कि मेरे मौसा को क्या कर दिया, उन लोग ने मार दिए। ऐसे अपने परिवार के सदस्यों को अपने सामने अगर मारते हुए देखो तो कैसे लगता है, हाँ कि नहीं। और उसी दिन रात को ही परमेश्वर, ये सभी क्या है, परमेश्वर की दया से ही वो दोनों क्या माँ बेटा क्या हो गए, भाग गए, कम से कम 7-8 किलोमीटर क्या दूसरा गांव में चले गए, अपने मामा के गांव में। कैसे लगता है, लेकिन
अभी तक ये कि मेरा जो साला है ये नहीं सोचा कि हम क्या कर लेंगे। मेरे जो अगर हम लोग सांसारिक में होते तो ये हम सोचते हैं ना कि जो हमारे परिवार से इस प्रकार की वार्ता किया तो मैं भी क्या कर लो, बदला लो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, परंतु अभी क्या हो गए, यीशु मसीह में क्या हुए, वो अभी आ गए। इसलिए मुझे भी क्या है, बड़ी खुशी मिली है कि वो लोग भी क्या हो गए, मान फिराया, हाँ कि नहीं। और दूसरों यानी कि दूसरे लोग को हम लोग बोलने से कोई नहीं लेता, परंतु जो अपने मन से जो क्या मान फिराव का क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। हालेलुया। और विशेष करके क्या है, लास्ट में लिखा है, सॉरी और पढ़ना चाहते हैं कि 40 में उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। अभी हम सब क्या है, ये दुनिया क्या है, पूरे टेढ़ी जाति है, हाँ कि नहीं। तो उस सब से हम क्या करना है, जब बचना है तो क्या करना हमें, इस बाइबल को फॉलो करना और इस मसीह के पीछे हमें चलना जरूरी है। हालेलुया। इस वचन से और इस प्रकार की गवाही से परमेश्वर आप सबों को बहुत सारा आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। ये सुंदर गवाही के लिए। ये सचमुच में जब मसीह में आते हैं तो लोग हमारे विरोध करते हैं कि नहीं, पर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए।